यूपी में कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसने के नाम पर इन दिनों बुलडोजर खूब तेजी से दौड़ रहा है। कभी यूपी पुलिस बलात्कार के आरोपी के घर पर बुलडोजर खड़ा कर रही है, तो कहीं हत्या के आरोपियों के घर गिराए दे रही है। पुलिस वाहवाही भी बटोर रही, लेकिन वाहवाही बटोरने के चक्कर में बुलडोजर की कार्रवाई कानून की मर्यादाओं को लांघने लगी है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर यूपी पुलिस किस अधिकार के तहत किसी आरोपी का घर गिरा सकती है। रामपुर के टाडा थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान भतीजे वसीम की मौत हो गई। ग्राम प्रधान हारून गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की तो आरोपी फरार हो गए और रामपुर पुलिस पहुंच गई बुलडोजर लेकर आरोपियों के घर और मकान को गिरा दिया। इसी तरह से सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ, जहां गैंगरेप के दोनों आरोपियों को सरेंडर करने के लिए पुलिस ने उनके घर की सीढ़ियां तोड़ दी। ये अलग बात है कि आरोपियों ने घर गिराए जाने के डर से सरेंडर कर दिया। इससे पहले प्रतापगढ़ में पुलिस रेप के आरोपी के घर को बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दे ही चुकी है। यूपी पुलिस धड़ल्ले से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस के आला अफसर भी मानते हैं कि बुलडोजर का पुलिस के द्वारा गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अफसर गैर कानूनी ढंग से ऐसा करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर का इस्तेमाल कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2019 में लखनऊ से लेकर कानपुर, मेरठ, सहारनपुर समेत कई शहरों में हुए CA/NRC के हिंसक प्रदर्शन में भी यूपी सरकार के द्वारा आरोपियों से वसूली अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से वसूली की नोटिस दी गई, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार की पूरी कार्रवाई को ही गलत बताकर जुर्माना वसूली को रोकना पड़ा। दरअसल यूपी सरकार ने CA/NRC प्रदर्शन के दौरान हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान के लिए प्रदर्शन में शामिल लोगों को नोटिस देकर वसूली शुरू की थी। वसूली के आदेश के खिलाफ तमाम संगठन हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यूपी सरकार ने बिना कानून बनाए ही वसूली शुरू कर दी है। लिहाजा जिन लोगों से वसूली की गई उनको पैसा वापस किया जाए और वसूली को रोक दिया जाए। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वसूली का नोटिस आया और वसूली भी हुई, लेकिन कई बेकसूर लोग भी इसके लपेटे में आ गए। लखनऊ के दीपक कबीर और कानपुर का दिलशान तो एक उदाहरण भर है, ये बताने के लिए कि CA/NRC के हिंसक प्रदर्शन में वसूली का जो यूपी सरकार ने शोर मचाया, चौराहे दर चौराहे पोस्टर लगवाए, उसकी कानूनी वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए और दिलशान जैसे मजदूर पेशा लोग अनाथ भी हुए और कर्जदार भी हो गए। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि कहीं वाहवाही लूटने के चक्कर में यूपी पुलिस बुलडोजर के इस्तेमाल में भी उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी न करा दे। हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन कहते हैं, जब तक कोई अदालत से दोषी साबित नहीं हो जाता, वो आरोपी रहता है और सजा देने का काम अदालत का है, कानून का है, पुलिस का नहीं। किसी भी जमीन पर हुए निर्माण के ध्वस्तीकरण की कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, ये इस्तेमाल अगर कहीं कोर्ट के दरवाजे तक पहुँच गया तो कोर्ट से दोबारा फटकार भी लग सकती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यूपी पुलिस का बुलडोजर बेलगाम हो रहा है और अब तो कार्रवाई पर गाहे बगाहे सवाल भी उठने लगे हैं। देखना होगा कि ये मामला आखिर कहां जाकर थमता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।